दोस्तों, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, ये बात तो लगभग आप सभी ने सुना ही होगा। लेकिन रियल लाइफ में ये कोटेशन कैसे काम करता है, मतलब इसका प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर बहुत कम लोगों को ही पता है। यह हम कह सकते हैं सिर्फ 3% लोगों को ही पता है कि एटीट्यूड एक ऐसा चीज़ है जो एक रिच को रिच बनाती है और एक पुअर को पुअर बनाती है, और रिच गेट रिचर, पुअर गेट पुअरर। तो चलिए इन सारे बातों को और कॉन्सेप्ट को हम एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा एनालिसिस करते हैं। तो हुआ कि एक बार एक व्यक्ति को उसकी वाइफ कुछ पैसा और एक लिस्ट देकर बाजार से कुछ सामान लाने को बोलता है। फिर वो व्यक्ति पास वाले दुकान पे सामान खरीदने के लिए जाता है और देखता है कि कुछ चीज़ों का प्राइस पहले से बढ़कर ज़्यादा हो गया है, और उसका पास जितना भी था सारी चीज़ों की टोटल प्राइस उससे 15 रुपये ज़्यादा हो रहा था। अब उस व्यक्ति ने हाफ किलोमीटर दूर और एक दुकान पर सामान खरीदने के लिए गया, लेकिन वहाँ पर जाकर देखा वहाँ पर भी चीज़ों का दाम उतना ही बढ़ गया था। फिर उसे पता चला वहाँ से 3 किलोमीटर दूर और एक दुकान है जहाँ पर पहली वाले प्राइस में ही चीज़ें बिक रहा है। अब वो व्यक्ति बाइक लेकर वहाँ गया, लेकिन जबकि यहाँ पर सामान कम प्राइस में बिक रहा है तब नेचुरली यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा था और उसे सामान खरीदने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ा। सब मिलाकर कम से कम 1 घंटा बाद सामान लेकर वो खुशी खुशी घर लौटा कि उसने एक भी पैसा ज़्यादा खर्च नहीं किया। आपको क्या लगता है, उसने सही किया या गलत किया? तो यही था आज का स्टोरी। तो आज चलो आप करते हैं एनालिसिस। ज़्यादातर एवरेज पर्सन कहेगा कि इसमें गलत क्या है, लेकिन कोई रिच माइंडसेट वाला इंसान इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होगी। उनको टाइम की अहमियत पता है। उस इंसान ने अपनी 15 रुपये बचाने के लिए अपनी 1 घंटा वेस्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि उसकी 1 घंटा का कीमत है सिर्फ 15 रुपये। ये बात सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यही डिफरेंस है एक रिच माइंडसेट और एक पुअर माइंडसेट में, और आप कह सकते हो एक फिक्स माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट के बीच। कोई ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान उस 1 घंटे को एक स्किल सीखने में लगाता और उस 15 रुपये से कई गुना ज़्यादा पैसा कमाता। इसको एक बात में बोला जाए तो कोई ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान सेविंग से ज़्यादा अर्निंग में टाइम देता है। इस चीज़ को आप रिच होने का मेन पिलर भी समझ सकते हो। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इस दुनिया में मनी मेकिंग के ऊपर जितने भी फेमस बुक लिखा गया है उन सारों में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही बात कहा गया है। आप प्रैक्टिकली भी रियल लाइफ में देख सकते हो कि इस दुनिया में आप जितने भी मिलीनियर या बिलीनियर है उन लोग किस में ज़्यादा फोकस करते थे, उनकी सेविंग में या अर्निंग में। माइंडसेट को चेंज करना ही असली बात होती है, और माइंडसेट की बात आते ही बात आता है एटीट्यूड का। असल में उस स्टोरी वाले इंसान में इतना एटीट्यूड नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था खुद को लेकर कि वो उस 1 घंटे में कोई स्किल सीखकर पैसा कमा पाए। असल में उसमें वो समझ नहीं था कि वो समझ सके कौन सा डिसीजन उसे रिच बना सकती है। असली एटीट्यूड वो नहीं है जो हमें बॉलीवुड में दिखाया जाता है। एटीट्यूड इज ऑल अबाउट क्लैरिटी। किसी रिच माइंडसेट वाले इंसान में इतना एटीट्यूड है कि उसे पता है वो 1 घंटे को यूज़ करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है। टाइम इज़ मोस्ट पावरफुल, लेकिन टाइम आपको तभी अहमियत देगी जब पहले आप टाइम को अहमियत दोगे। रिच होने के बहुत सारे तरीका है, लेकिन गरीब रहने की सिर्फ एक। इस पूरी स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आगे से कई सारे स्टोरी वाले एग्जाम्पल लाएंगे जिससे कि फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का डिफरेंस और ज़्यादा क्लियर होगा। ये वीडियो आप खुद भी अपने भाई बहन या फ्रेंड को बता सकते हो, और अगर चाहे तो ये वीडियो भी शेयर कर सकते हो, जो आपकी मर्जी। याद रखना आपकी फ्यूचर आपके हाथ पर, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए। तो तब तक के लिए चलते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलेंगे अगले वीडियो पर। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।